यस डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज मैं आपको टेंस को गा करके यानी टेंस ड्रिल के माध्यम से टेंस सिखाता हूँ। इससे होता फ़ायदा क्या है कि आप तुरंत टेंस को बोल पाते हैं। हम लोग ट्रांसलेशन मेथड से ताहे तीहे रहा है रही है अगर टेंस सीखते रहें, या फिर स्ट्रक्चरल मेथड से बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर सीख रहे हैं कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस हैज प्लस हैव प्लस ये सब लगा हो, तो स्ट्रक्चर्स को पहले सोचते हैं और फिर हम टेंस को बोलते हैं। लेकिन आज का जो ये सेगमेंट है, आपको इसमें ऐसा मैं ड्रिल बताऊंगा कि आपको याद हो जाएगा। आप नहाते समय, धोते समय, कुछ काम करते समय, साइकिलिंग करते समय इस ड्रिल को बोल सकते हैं और टेंस को अपने ज़बान पे ला सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे होगा ये। तो देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ लिखा है प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल में मैंने कुछ डायलॉग्स बनाए हैं जिसको मैं पढ़ता हूँ, आप भी मेरे साथ बोलेंगे। ही गोज़, ही डजेंट गो, डज ही गो, डजेंट ही गो, वेयर डज ही गो, ही गोज, डजेंट ही। अब यहाँ मैंने पहले पॉजिटिव फॉर्म को लिया है, फिर नेगेटिव को लिया है, फिर क्वेश्चन को लिया है इंटेरोगेटिव, और फिर क्वेश्चन प्लस नेगेटिव को लिया है, और फिर WH क्वेश्चन से लिया है, और फिर क्वेश्चन टैग से लिया है, यानी कि 6 मैंने लिया है। तो इस 6 से आपका सारा कंट्रोल हो जाता है कि लगभग जितना डायलॉग आप बोलते हैं उतना हो सकता है। साथ ही साथ आपको करना क्या है कि यहाँ अगर मैंने गो लिया है तो गो के जगह पर आप चेंज करके लाफ, राइट, रीड वगैरह चेंज करके आप फिर बहुत सारे सेंटेंस का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो आइए मैं करके दिखाता हूँ आपको कैसे हो सकता है। तो पहला जो सेगमेंट है जिसमें मैं टिक कर रहा हूँ उसको मैं आपको बोल के सुनाता हूँ, गा के सुनाता हूँ। ही गोज, ही डजेंट गो, डज ही गो, डजेंट ही गो, वेयर डज ही गो, ही गोज, डजेंट ही। इसको आप बार बार बोले। ही के जगह आप सी बोल सकते हैं। सी गोज, सी डजेंट गो, डज सी गो, डजेंट सी गो, वेयर डज सी गो, सी गोज, डजेंट सी। अगर आप इसको वर्ब को बदल के बोलेंगे तो उस वर्ब का भी प्रैक्टिस होगा। जैसे आपको लाफ के साथ प्रैक्टिस करना है तो आप कैसे बोलेंगे? ही लाफ्स, ही डजेंट लाफ, डज ही लाफ, डजेंट ही लाफ, वेयर डज ही लाफ, ही लाफ्स, डजेंट ही। और आप विश्वास करिए कि आप 8 से 10 दिनों में इतना अच्छा फिल्टर हो जाता है आपका टेंस कि आपके ज़बान पर ही आ जाता है, और ट्रांसलेटिंग मेथड से आपको छुटकारा मिलता है जिससे डिले होता है। फिर आप उसके दूसरे सेगमेंट में आ जाइए तो कंटिन्यूअस में। ही इज़ गोइंग, ही इज़ नॉट गोइंग, इज ही गोइंग, इजंट ही गोइंग, वेयर इज ही गोइंग, ही इज़ गोइंग, इजंट ही। तो इसको भी आप गा सकते हैं, ड्रिल्स के जैसा आप बोल सकते हैं, कविता के जैसा आप कर सकते हैं। आप कुछ भी काम करते रहे, एक बार मन में बैठा ले 6 क्या क्या। ही इज़ गोइंग, ही इज़ नॉट गोइंग, इज ही गोइंग, इजंट ही गोइंग, वेयर इज ही गोइंग, ही इज़ गोइंग, इजंट ही। तो सी इज़ गोइंग, सी इज़ नॉट गोइंग, इज सी गोइंग, इजंट सी गोइंग, वेयर इज सी गोइंग, सी इज़ गोइंग, इजंट सी। ऐसे आप वर्ब चेंज करके प्रैक्टिस करें। आप परफेक्ट में आ जाते हैं। परफेक्ट में भी आप देखिए कि एक पॉजिटिव, एक नेगेटिव और एक हेल्पिंग वर्ब वाला क्वेश्चन, इंटेरोगेटिव, एंड देन नेगेटिव एंड क्वेश्चंस, एंड देन WH क्वेश्चन वाई एंड वेयर के साथ, हाउ के साथ, एंड देन क्वेश्चन टैग को मैंने एक साथ ड्रिल बना दिया है आपके सुविधा के लिए। तो इसको कैसे आप गा सकते हैं, जैसे मैं आपको सुनाता हूँ। ही हैज़ गॉन, ही हैजंट गॉन, हैज ही गॉन, हैजंट ही गॉन, वेयर हैज ही गॉन, ही हैज गॉन, हैजंट ही, ऐसे। अब गॉन के जगह आप दूसरा चेंज कर लीजिए। ही हैज़ लाफ्ड, ही हैज़ नॉट लाफ्ड, ही हैज़ जंप्ड, ही हैज़ नॉट जंप्ड, और ऐसे इसका प्रैक्टिस करें। फिर परफेक्ट कंटिन्यूअस में आ जाते हैं। परफेक्ट कंटिन्यूअस में हम कर सकते हैं। ही हैज़ बिन गोइंग, ही हैज़ नॉट बिन गोइंग, हैज ही बिन गोइंग, हैजंट ही बिन गोइंग, वेयर हैज ही बिन गोइंग, ही हैज़ बिन गोइंग, हैजंट ही बिन। तो जितनी आसानी से मैं बोल रहा हूँ आप भी बोल सकते हैं। बस एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले करके लिख लेंगे और मेरे साथ प्रैक्टिस करके, और उसके बाद फिर आपको देखना नहीं पड़ेगा, बार बार प्रैक्टिस करके इसको खुद से भी कर सकते हैं। तो ये हो गया प्रेजेंट सिंपल का सेगमेंट। मैं और भी आपको दूसरे टेंस का सेगमेंट जैसे पास्ट और फ्यूचर का भी मैं यही चीज़ लेकर के आऊँगा और आपको बताऊँगा। अब स्ट्रक्चर की बात करें तो यहाँ देखिए स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, हैज, हैव और वर्ब 3 और ऑब्जेक्ट लगता है इसमें। यानी किस में? प्रेजेंट परफेक्ट में, कि आई हैव गॉन। इसमें क्या स्ट्रक्चर लगता है? सब्जेक्ट प्लस ACS लगता है। इसमें क्या स्ट्रक्चर लगता है? सब्जेक्ट प्लस इज MR प्लस वर्ब का चौथा रूप यानी भी प्लस ING फॉर्म, और इसमें हैज बिन, हैव बिन लगता है और ING फॉर्म लगता है वर्ब का। तो ये स्ट्रक्चर आप भी जानते हैं, लेकिन प्रैक्टिस कैसे करें उसके बिना टेंस कंप्लीट नहीं हो रहा है हमारा। तो इसी तरह से आप ड्रिल्स का प्रैक्टिस करें। ये सिचुएशन देख लीजिए, अगर इसकी आदत है कि मैं पढ़ता हूँ तो ये सिंपल में चला जाएगा, आई रीड। अगर ये पढ़ रहा है पिक्चर में, नीचे बुक रखा हुआ है तो आई एम रीडिंग, ये कह सकता है आई एम रीडिंग। और ये पढ़ चुका है, आराम कर रहा है, तो आई हैव रेड। और ये पढ़ता रहा है, स्कूल के सामने कई सालों से पढ़ता रहा है, तो ये कौन सा टेंस यूज करेगा? ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस टेंस का यूज होगा यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? आई हैव बिन रीडिंग। और सिंस फॉर के लिए है कि इसको हम लोग करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम में और इसको करते हैं पीरियड ऑफ टाइम में। जैसे अगर मंडे है तो ये एक पॉइंट है, तो मंडे में हम लोग लगाते हैं सिंस। या मान लो 2023, 2020, 2-3 साल पहले का कर लेते हैं हम कि मैं 2020 से पढ़ाई कर रहा हूँ,
या करता रहा हूँ, तो यहाँ पे लगाएंगे सिंस 2020। लेकिन यही अगर हम 2 वर्षों से ऐसे अगर बोलेंगे तो ये केवल पीरियड दिखा रहा है, तो 2 वर्षों से अगर ऐसे हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, फॉर 2 ईयर्स। और अगर 2 महीने से बोलेंगे, क्योंकि एक पीरियड दिखा रहा है यहाँ पर, केवल पॉइंट ये नहीं दिखा रहा है, तो क्या हो जाएगा, फॉर 2 मंथ्स। तो दिस इज फॉर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सिंस एंड फॉर इज यूज्ड इन प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो इस डायलॉग को हम इस तरह से बोल के आसानी से याद कर सकते हैं। आई होप दिस विल हेल्प यू टू लर्न इंग्लिश टेंसेस।